तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग सभी लोग जान लीजिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ठीक ना। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ठीक ना। डालिए हेडिंग सभी लोग। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, ठीक है। ये किसका चित्र है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का चित्र आपको दिया गया, ठीक ना। तो अब समझते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, ठीक ना। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को, अधिक दूरी पर स्थित छोटी वस्तुओं को, ठीक है, बहुत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। कैसी वस्तुओं का? छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक ना। और इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या होती है? अधिक होती है। आए पसंद में, ठीक है। ये ऐसा समझ लीजिए, अच्छे समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, किसकी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से कहीं अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है क्या? संरचना। टॉपिक क्या है? संरचना, ठीक है। तो ये देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना आपको सामने दिखाई गई है, ठीक है। ये क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना है ना। तो अगला टॉपिक क्या है? संरचना, ठीक है, संरचना। तो संरचना में देखिए क्या करते हैं हम लोग। संरचना में क्या करते हैं भाई? संरचना में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है? एक बेलनाकार नली होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? इसमें एक बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर, ठीक है, अधिक वक्रता वाला, ठीक है। कैसी वक्रता वाला? अधिक वक्रता एवं कम फोकस दूरी का एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। एक कैसे अच्छा ये बताइए, वक्रता जब ज्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, कम फोकस दूरी वाला एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है। आया समझ में, ठीक है। जिसके एक सिरे, देखिए हमने क्या कहा, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है एक मुख्यतः एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी वाला एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्य लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं ना, जिसे अभिदृश्य लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वेन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। ये जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो थर्डोलाइट और टेलीस्कोप के बारे में हमने जिक्र किया था, जिससे सर्वे किया जाता है ना, ठीक है। तो उसमें ये प्रयुक्त होता है, टेलीस्कोप वगैरह में सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का, ठीक ना। तो सर्वे में खैर दूरदर्शी का प्रयोग होता है ना। अभी तो ये सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी